नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार अपने चैनल जीके फॉर ऑल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीपीआर क्या है, सीपीआर क्यों देते हैं और कैसे दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यह एक तरह की फर्स्ट एड है जब किसी पीड़ित की बिजली का झटका लगने, पानी में डूबने, दम घुटने या हार्ट अटैक आने पर पल्स रुक जाती है, या यूं कहें कि हृदय काम करना बंद कर देता है, तो कंप्रेशन और मुंह से कृत्रिम सांस देकर रुके हुए हार्ट को फिर से चालू करने की विधि को सीपीआर कहा जाता है। अगर समय पर सीपीआर दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सीपीआर देने वाले व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक अपने काम को अंजाम देना चाहिए। किसी भी तरह की फर्स्ट एड से पहले 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाए और फिर नजदीक हॉस्पिटल को सूचित करें कि आप बहुत ही कम समय में हार्ट अटैक के मरीज को लेकर वहां पहुंचने वाले हैं। जब तक कोई स्पेशलिस्ट नहीं आ जाता तब तक आप सीपीआर दे। इस प्रकार की घटना होने पर एक्रोनियम एसीडीसी याद रखें, यानी अर्ली एक्सेस, अर्ली सीपीआर, अर्ली डिफिब्रिलेशन, अर्ली एडवांस मेडिकल केयर। मरीज की जान बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। विक्टिम की कंडीशन जानने के लिए LLF यानी लुक, लिसन, फील मेथड यूज करें। अपने कान को पीड़ित के मुंह के पास ले जाएं और आपकी नजर मरीज की चेस्ट की ओर होनी चाहिए। कान से सांस को महसूस करें और आंखों से उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं देखें। अपनी 2 उंगलियों की मदद से विक्टिम की पल्स चेक करें। यदि मरीज होश में नहीं है और उसका दिल धड़कना बंद हो गया है तो तुरंत सीपीआर देना शुरू करें। सीपीआर देने से पूर्व आपको जल्दी से यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस लोकेशन पर विक्टिम है वहां पर किसी प्रकार का कोई और खतरा तो नहीं है। जैसे विक्टिम रोड के किनारे पर है तो कार या अन्य व्हीकल से खतरा हो सकता है। आसपास आग तो नहीं लगी है? क्या आपकी लोकेशन बिजली की लाइनों के नीचे तो नहीं है? यदि ऐसा कुछ भी है तो आप पीड़ित को दूसरी जगह शिफ्ट करें और फर्स्ट एड स्टार्ट। पहले हम सीपीआर की 3 कैटेगरी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इन्फेंट कैटेगरी, जिसमें 1 साल या उससे नीचे की आयु वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। सेकंड कैटेगरी में चाइल्ड, इसमें 1 से लेकर 8 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। थर्ड कैटेगरी में 8 साल से अधिक आयु वाले लोगों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले इन्फेंट कैटेगरी, जिसमें 1 साल या उससे नीचे की आयु वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। उसकी पल्स ब्रेकियल आर्टरी पर चेक करते हैं। पल्स एब्सेंट होने पर 2 उंगलियों की मदद से चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन 3 से 4 सेंटीमीटर या 1 से 1.5 इंच होता है। अगर आपको अंदाजा न लगे तो छाती का 1/3 माप लेकर कंप्रेशन करना होता है। कंप्रेशन रेट 1 मिनट में 100 से 120 बार करेंगे। कंप्रेशन करते वक्त ध्यान रखें कि आप एक इन्फेंट को सीपीआर दे रहे हैं। उसकी हड्डियां बहुत नाजुक होती है, इसलिए कंप्रेशन सावधानी पूर्वक दें। उसके बाद एयरवे चेक करेंगे और उसके बाद रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। प्रत्येक सांस 3 से 4 सेकंड तक दी जाती है और ब्रीथिंग देते समय ध्यान रखें कि जोर से सांस न दे, उसे केवल पफ दें, क्योंकि इन्फेंट्स के लंग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से उनके लंग्स फट सकते हैं और शिशु की मृत्यु हो जाएगी। यदि 2 रेस्क्यूअर सीपीआर देते हैं तो 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दी जाती है। जब एक रेस्क्यूअर सीपीआर देता है तो 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दी जाती है। सीपीआर देते वक्त ध्यान रखें कि 2 उंगलियों से ही छाती पर दबाव डालें, क्योंकि इन्फेंट के शरीर का आकार छोटा होता है। इसी वजह से 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाकी नाजुक अंगों को नुकसान न हो। सेकंड कैटेगरी है
चाइल्ड जिसमें 1 से लेकर 8 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ 4 से 5 सेंटीमीटर या बॉडी का 1/3 कंप्रेशन करना होता है। कंप्रेशन रेट 100 से 120 होता है और प्रत्येक सांस 4 से 5 सेकंड तक दिया जाता है। यदि 2 रेस्क्यूअर CPR देते हैं तो 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दी जाती है। जब एक रेस्क्यूअर CPR देता है तो 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देता है। पल्स कैरोटिड आर्टरी पर चेक करते हैं। ध्यान रखें कि चाइल्ड को कंप्रेशन एक हाथ से दिया जाता है क्योंकि उनका रिब्स केज इतना मजबूत नहीं होता जितना वयस्क आदमी का होता है। थर्ड कैटेगरी में 8 साल से अधिक आयु वाले लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ 5 से 6 सेंटीमीटर या बॉडी का 1/3 कंप्रेशन करना होता है। वयस्क व्यक्ति को CPR देते समय छाती को 30 बार दबाए और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग दे। 1 मिनट के अंदर यह साइकिल 100 से 120 बार होनी चाहिए और 2 मिनट में आपको 5 साइकिल लगातार करनी होती है। ब्रीथिंग देते समय CPR मास्क का इस्तेमाल करें। अगर CPR मास्क नहीं है तो रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको पीड़ित व्यक्ति से कोई बीमारी न लग सके। अगर कोई पुरुष या महिला ज्यादा मोटे हैं तो उसकी बॉडी का आकार नापकर चेस्ट को 1/3 कंप्रेशन करेंगे तो CPR इफेक्टिव होगा। CPR क्रिया करने में सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को किसी ठोस जगह पर पीठ के बल लेटा दे, बाजुएं साइड में सीधी रखे। उसके बाद पेशेंट की चेस्ट को एक्सपोज करें, लेकिन अगर पेशेंट महिला है तो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखें और लोकल प्रोटोकॉल रखें। प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति पेशेंट की साइड में घुटनों के बल बैठ जाए। फर्स्ट एड देने फर्स्ट एड घुटने खुद के शोल्डर के बराबर खुले हो। उसके बाद जायफोइड प्रोसेस को लोकेट करें। कंप्रेशन साइट को लोकेट करें। अपने हाथों को पोजीशन में लाएं, शोल्डर को भी पोजीशन में लाएं और चेस्ट कंप्रेशन करें। चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद उसके एयरवे को चेक करें। अगर उसमें कुछ फंसा है तो उसे निकालें। अगर जीभ पलट गई है तो उसे सही जगह पर उंगलियों के सहारे लाएं और कृत्रिम सांस दे और यह प्रोसेस तब तक चालू रखे जब तक कि विक्टिम का हृदय दोबारा काम करना शुरू न कर दे। CPR परफॉर्म करते समय होने वाली गलतियां। नंबर 1, हार्ड सरफेस का न होना। अगर पेशेंट कठोर सतह पर नहीं है तो कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा। नंबर 2, अगर पेशेंट की बॉडी हॉरिजॉन्टल न होना। अगर पेशेंट की बॉडी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी तो उसका सर बाकी बॉडी से ऊंचा होगा और ब्लड पर्याप्त मात्रा में ब्रेन में नहीं पहुंचेगा। नंबर 3, हेड टिल्ट चीन लिफ्ट प्रोब पर परफॉर्म नहीं होगा तो एयरवे ओपन है कि नहीं यह सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। नंबर 4, अगर माउथ और नोज के चारों और इनकम्प्लीट सील होगी, इफेक्टिव वेंटिलेशन नहीं होगा। अगर CPR ठीक प्रकार से न दिया जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे स्टर्नम और रिब्स का फ्रैक्चर, न्यूमोथोराक्स, हेमोथोराक्स, कट्स एंड ब्रूसेस टू लंग्स टू लीवर आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब गलत कंप्रेशन और कम ज्ञान की वजह से होता है। आप CPR प्रोसीजर के हिसाब से दें। सभी को रुचि लेकर CPR सीखना चाहिए। क्या पता कब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको किसी की जान बचाने का मौका मिल जाए, लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कि प्रमाणित व्यक्ति से ही यह ट्रेनिंग ली जाए। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के पश्चात आपको भी CPR के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि CPR किस प्रकार देते हैं, CPR के क्या फायदे हैं, और अगर आप CPR देना जानते हैं तो समय रहते आप भी किसी की जान बचा सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपनों को भी शेयर करें ताकि वो भी सीखें और किसी की कीमती जान बचा सके, और बेल आइकन दबाना
न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।